हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम कोल इंडिया के क्वार्टर वन के 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है उसके रिजल्ट्स देखने वाले हैं। तो उसमें जो कोल इंडिया को प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में वो 3,174 करोड़ रुपए का है। और वो जो इसी इसी क्वार्टर में पिछले फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें हुए प्रॉफिट से 52% ज्यादा है। तो इसके लिए बहुत सारे रीजंस दिए गए हैं कि सबसे पहला जो रीजन दिया गया है कि इस बार जो है जो कोल की सप्लाई है पावर सेक्टर को वो ज्यादा हुई है। दूसरा रीजन है कि ई ऑक्शन से जो सेल है वो ज्यादा हुई है। और तीसरा जो रीजन दिया गया है कि ओवरऑल हायर एपेटाइट है कोयले के लिए, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन था इस पीरियड में, इस साल लॉकडाउन नहीं था और डिमांड ज्यादा है। तो जिसके कारण कोयले की सप्लाई ज्यादा हुई, जिसके कारण कोल इंडिया को प्रॉफिट ज्यादा हुआ। तो अब हम ओवरऑल टोटल रिजल्ट देखने वाले हैं कि क्वार्टर वन में कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी सेल्स हुई, कितना रिवेन्यू हुआ, कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ, कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो अगर हम जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था यानी जो क्वार्टर एंड हुआ था 30 जून 2020 को, तो उसमें अगर टोटल इनकम की बात करें तो टोटल इनकम 19,271 करोड़ रुपए थी। लेकिन अगर इस साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का जो क्वार्टर एंड हुआ है जून में, 30 जून 2021 को, तो उस टाइम में जो इनकम की अगर बात करें तो वो इनकम थी 25,963 करोड़ रुपए, यानी कि यहाँ से बहुत ज्यादा थी, इसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा थी। अब अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल एक्सपेंसेस कितने हुए, तो यहाँ पर जून में यानी जून 2020 में जो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का क्वार्टर एंड हुआ था, तो वहां पे अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस 16,470 करोड़ रुपए थे। यानी आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। यहाँ पर एक्सपेंसेस कितने हैं, 21,626 करोड़ रुपए। तो देख सकते हैं आपकी एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। फिर अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें जिसको पीबीटी बोलते हैं, तो पीबीटी अगर हम बात करते हैं तो पीबीटी यहाँ पर था 2,800 करोड़ रुपए, यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, टैक्सेस देने से पहले कितना प्रॉफिट था, तो ये 2,800 करोड़ रुपए था। कब, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 30 जून 2020 को। लेकिन यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 30 जून 2021 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 4,335 करोड़ रुपए प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है। एक्सपेंसेस भी ज्यादा है लेकिन फिर भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स ज्यादा है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, तो अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये 2,077 करोड़ रुपए था 30 जून 2020 को, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए। लेकिन अगर हम बात करें 30 जून 2021 को, 30 जून 2021 को यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए, तो यहाँ पर 3,174 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ है, जो कि 52% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही हेल्दी सिचुएशन है, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है। इस पेंडेमिक से के बाद की एक बहुत बढ़िया न्यूज है कि प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हुआ, यानी 52% इंक्रीज हो गया है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।